अमरीका का पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। IMF इस्लाहात पर आगे बढ़ने का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी नायब मुआविन वजीर बराए पाकिस्तान एलिज़ाबेथ होस्ट ने कहा, पाकिस्तान मुआशी सूरत-ए-हाल खतरनाक हो चुकी, इस्लाहात के जरिए बेहतरी लाई जा सकती है। अमरीका तकनीकी मसरूफियात और मदद के जरिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। पाक अमरीका सिक्योरिटी ताल्लुकात एक बरस में बेहतर हुए हैं। चाहते हैं अफगानिस्तान फिर से दहशतगर्दों की पनाहगाह न बने। अमरीकी इनकला के बाद पाक अमरीका ताउन जारी है। पाकिस्तान की तरह अमरीका भी TTP के बारे में फिक्रमंद है। तालिबान को इनके किए वादे पूरे करने पर जोर देना हमारे मुश्तरका मुफाद में है। हुकूमत और PTI के दरमियान इलेक्शन पर मुज़ाकरात का पहला दौर। दूसरी नशिस्त आज होगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 3 शराइत रख दी। पहली रवां साल मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएं। दूसरी 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए, जबकि आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेना होंगे। तीसरी शर्त जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात कराए जाएं। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जो भी फैसला होगा इसमें तमाम पार्टियों की राय शामिल होगी। इसहाक डार ने कहा है कि आइन में रहते हुए मामला तय करना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सियासी मसलों का हल गुफ्त-ओ-शुनीद से निकल सकता है। इन मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। Members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammad Shahbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए करारदाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की। कौमी असम्बली के 180 अरकान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। कौमी असम्बली का ऐवान इस वक्त 217 अरकान पर मुश्तमिल है। सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की मुख्तसर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आइन भी मौजूद है और हमारा फैसला भी। हम ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना ही कोई टाइम लाइन जारी कर रहे हैं। अदालत हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती। सबको इल्म है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। खुदा के वास्ते आइन के लिए इकट्ठे हो जाएं। इस केस का मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अटर्नी जनरल ने कहा, सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को मुज़ाकरात का कहा गया। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्ट्रम पर कहा, हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौका दिया था। अदालती हुक्म को PTI ने संजीदगी से लिया। मोटो जो है ना जनाब स्पीकर, दिस हैज टू बी करेक्टेड। आज पार्लिमान के फैसलों को जनाब स्पीकर चैलेंज किया जा रहा है। अगर ये पार्लिमान एक फैसला करती है और वो काबीना को पाबंद करती है तो मेरा फर्ज है कि पार्लिमान के फैसले का एहतराम करना। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं। आइन को बनाना और इसमें तरमीम करना पार्लिमान का इख्तियार है। वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट हासिल करने के बाद कौमी असम्बली से खिताब कहा, आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया, ये नहीं हो सकता। पार्लिमान कानून बनाए और अदलिया इस पर स्टे दे दे। ऐवान के फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है। हम 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते। अदलिया की आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्लिमान सदाए एहतजाज बुलंद करे तो तौहीन अदालत के वार की धमकी दी जाती है। ये सुमोटो कानून दुरुस्त होना चाहिए। ये इंसाफ नहीं, सीना जोरी है। मैं 1000 बार घर जाने को तैयार हूँ, पार्लिमान का मान नहीं तोड़ूंगा। वज़ीर आज़म का 2018 के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालिबा। स्पीकर तहकीकात करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
मुझे पीटीआई के मुतालिबात का इल्म नहीं है। मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इनका 20 सालों से एक ही मुतालिबा है जो आप देख रहे हैं। पीटीआई के मुतालिबात के कोई सर पैर नहीं होते। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद की अदालत में मुख्तलिफ मुकदमात में पेश होंगे। इमरान खान लाहौर जमान पार्क से इस्लामाबाद के लिए रवाना। इमरान खान लॉन्ग मार्च में जलाओ घिराव के मुकदमे में ज़ाती हैसियत में तलब। जुडिशल मजिस्ट्रेट का सुबह 8:30 बजे पेश होने का हुक्म। इमरान खान को थाना सहाला में दर्ज मुकदमे में तलब किया गया। तौहीन डर्टी हैरी और तौहीन साइकोपैथ की पादाश में मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आज मैं एक नहायत मुज़हिका खेज मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होऊंगा। अब पूरी तरह साबित हो चुका, हम वाक़अतन जंगल के कानून के शिकंजे में हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, इमरान खान की अदालतों में पेशी के दौरान मौसर सिक्योरिटी इक़दाम करेंगे। FIR कानून के मुताबिक दर्ज की जाती हैं, जिनका फैसला अदालतें करती हैं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं और किसी को कोई इम्तियाजी हैसियत हासिल नहीं। इमरान खान और इनके साथियों से उम्मीद की जाती है कि वो अदालतों में पेशी के दौरान कानून का एहतराम करेंगे। कोई शक नहीं, पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हद से तजावुज किया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, बतौर कस्टोडियन ऑफ दी हाउस चीफ जस्टिस को खत लिखा। मेरी जिम्मेदारी है कि अरकान के जज्बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूं। पाकिस्तान के इलेक्टेड मेंबरान के एहसासात की तर्जुमानी की है। मेरा मकसद हैजानी कैफियत से निकलने की राह ढूंढी जाए। मुल्क में अफरा तफरी और गैर यकीनी की कैफियत है। सारा मुआशरा अफवाहों की जद में है। आइन वाज़ेह है कि पैसा खर्च करने का इख्तियार सिर्फ अवामी नुमाइंदों के पास है। मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरदमशुमारी भी दोबारा होनी चाहिए। मुल्क में इंतखाबात एक ही वक्त पर होने चाहिए। 90 दिन पर आइन की मनमानी तशरीह की जा रही है। फेडरेशन को बचाना सबकी तरजीह होनी चाहिए। जो पार्टी पंजाब में कामयाब होगी, विफाक में भी वही कामयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के रवैये को मुस्बत पहलू के तौर पर देखते हैं। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद ये बोझ ना उठाए। सिराजुल हक की APN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। PDM भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन सेनेट भी मुज़ाकरात चाहते हैं। PTI और PDM मिल बैठे। मैं यही चाहता था। ये लोग एक दूसरे का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। सबको एहसास हो गया, लड़ने से फसाद होगा। अगर इत्तफाक राय नहीं होता तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं। आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सियासी क़यादत को एक रास्ता दिया है कि 97 की तारीख दोहरानी है या नए बाब का आगाज़ करना है। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क की 75% आबादी पर गैर नुमाइंदा हुकूमत है जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं। आपने हर सूरत में इलेक्शन कराने हैं। शेख रशीद ने कहा, स्पीकर का खत अदलिया को खुलम खुला धमकी है। मुज़ाकरात की बातें ताख़ीरी हरबे हैं। PDM के पास उम्मीदवार ही नहीं है। मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। और मैं अपनी जमात से बतौर एहतजाज ये बात करूंगा कि इमरान खान से किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। नून लीग में उल्टी गंगा। जावेद लतीफ ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए जावेद लतीफ ने कहा, जब तक इमरान खान मुआफ़ी नहीं मांगते हमें मुज़ाकरात करने की कोई ज़रूरत नहीं। बुध को जावेद लतीफ और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के दरमियान लड़ाई की वजह भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में तय हुआ था कि नून लीग की जानिब से जावेद लतीफ तकरीर करेंगे, लेकिन मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने मुकर्रिरीन की तरतीब बदल दी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का मौक़िफ़ है कि उन्होंने जावेद लतीफ़ का नाम दिया था, लेकिन स्पीकर ने उन्हें फ्लोर नहीं दिया।
वज़ीर-ए-आज़म अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। फवाद चौधरी का वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद का वोट लेने पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा, 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उनका वोट वज़ीर-ए-आज़म के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। लिहाजा शहबाज शरीफ को 172 अरकान की बजाय सिर्फ 160 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। आज का ये वोट शहबाज शरीफ और PTM की बहुत बड़ी शिकस्त है। राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल में कहा, PTI के वोट कोई और पूरे करता था, इसलिए फवाद चौधरी और श्री मज़ारी गिनती और आयशुमारी में कमज़ोर हैं। वोट चोर ऐवान से बाहर निकलकर अब दुरुस्त गिनती गिनने के काबिल भी नहीं रहे। अल्लाह ने चाहा तो बाकी उम्र लोटों और लोटियों की गिनती गिनते ही गुजरेगी।